nth term of GP is 3 bracket 2 to power n minus 1. Then find the common ratio. चलो पहले बात करते हैं GP होता क्या है. GP का मतलब होता है देखो 5, 10, 20, 40. टू कंजुगेटिव नंबर्स का रेशियो अगर सेम है तो ये क्या कहलाएगी, जीपी. यहां पे चेक कर लेते हैं. अगर मैं 10 पॉइंट में 5 करता हूं क्या आएगा 2. 20 अपॉन में 10 करता हूं कितना आएगा 2. 40 अपॉन में 20 करता हूं तो भी क्या आएगा 2. हमेशा दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करना है. जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा कॉमन रेशियो. चलो जनरल फॉर्मूला इसका दिया होता है n इक्वल टू a r टू पावर n माइनस 1. ठीक है. अब ये वैल्यू किसके बराबर दिया है, nth टर्म ये दिया है, ये जनरल है. तो ये किसके इक्वल टू है, ये है आपका 3 टू पावर n माइनस 1. ठीक है. इतना समझना. अब देखो कंपेयर करना है आपको. a किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, है ना. पावर अगर सेम है आप देख लो, ये वाली पावर सेम है दोनों की, ये जो बेस होगा बेस भी इक्वल होगा. तो मतलब क्या है यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2. ये निकालना था. चलो देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है सौरभ. ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑफ टू नंबर्स का, बता रहा हूं मैं, मीन ऑफ 2 नंबर्स. देखो क्या दिया है. फर्स्ट नंबर क्या है आपका 1 में 9, सेकेंड नंबर है 7, 29. तो कुछ नहीं है, इसका होता है ए बी मीन्स दोनों का प्रोडक्ट. ठीक है. करो वैल्यू रखो, ये आपका हो जाएगा 1 में 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 to 9. ठीक है. अब देखो कट जाएगा 9 में 9, 9 8 जा 72, 9 में 9. तो अच्छा बताओ क्या लिख सकते हैं. √81 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 12 आएगा. ठीक. मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है. कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर. 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर. ठीक है. मॉडुलस निकालना है, मतलब मॉड ऑफ जेड. एक चीज बताओ, मैं पहले इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर. ये आपका सॉल्यूशन. ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा. ठीक है. चलो अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा आपका 4
ये क्या हो जाएगा प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 आयोटा। अच्छा एक चीज याद रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 9 हो जाएगा प्लस 12 आयोटा माइनस का 5 होगा प्लस 12 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू मान ली हमने जेड हो गई। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, किसी का मोड निकालना है, ये सिंपल सा होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाला क्या होता है रियल पार्ट वाला हो जाता है, वाई बराबर ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। ये सिंपल सा हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट हो गया आपका x, ये y। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 5 25 प्लस 144 इक्वल टू आएगा 169, जो कि इक्वल टू किसका हो जाएगा 30। This is your answer. ठीक है, NC5 equal to NC7. Find the value of N. ठीक है ना, चलो सोल्यूशन। आपको पता है परम्यूटेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो अब इसका हम क्या लिख सकते हैं NC5 इक्वल टू NC7। इसको हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बटे में n-5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल फॉर्म में n-7 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, एनसीआर का जनरल फॉर्मूला ये होता है n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r का फैक्टोरियल। ठीक है, वही फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड किया है। देखो सिंपल सा है, पहले तो n से ये कट जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 में, इसको मैं लिखूंगा इस वाले को n-5 लिख सकते हैं। फिर एक और घटाना है तो n-6 होगा ना, लोग यहाँ पे माइनस का 4 कर देते हैं, वो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस का 5 है। एक और कम करेंगे क्योंकि अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। n का फैक्टोरियल बराबर क्या होता है n-1 n-2 इस टाइप करके हो जाता है, डैश डैश करके एक कमी करते हैं ना। मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना हमें 5 4 3 2 1 ऐसे लिखते हैं ना, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो n-5 एक और कम करेंगे तो n-6 होगा, और एक और कम करेंगे तो ये हो जाएगा n-7 का फैक्टोरियल। ये 5 है, 5 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, चलो ये मिटाऊंगा मैं। इस वाले का करो तो ये क्या हो जाएगा 1 में n-7 का फैक्टोरियल, और ये 7 को मैं क्या ले सकता हूँ 7 into 6 into 5 का फैक्टोरियल। बताओ ये हमने क्यों किया, बताओ सवाल।
इसलिए किया हमने। अब देख लो n-7 का फैक्टोरियल इधर हो गया, इधर भी है ना, तो ये n-7 का फैक्टोरियल से कट जाएगा। 5 का फैक्टोरियल है ना, इधर में 5 का फैक्टोरियल लेके आ गया, तो इससे ये कट जाएगा। आ गया इतना समझ में? चलो अब देखो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आपका n-5 और n-6 इक्वल टू 7 into 6। दो मेथड है, सिंपल वाला बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। एक चीज देखो यहाँ पे, वैसे जाओगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप रूट्स निकालोगे ना, बहुत ही लेंदी जाएगा, लेकिन एक नंबर के लिए आपको ऐसे ही करना है। एक चीज बताओ, जब ये है n-5 है, ये n-6 है, मतलब इससे ये एक ही तो छोटा है। अगर यहाँ पे 10 होगा तो इसको 9 होना ही पड़ेगा। तो अब ये देखो, ये वाला इक्वल किसके हो जाएगा? इस वाले के, और ये वाला इस वाले के। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वहां करोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। अब देख लो हम क्या, -5 इक्वल टू 7, ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 7 प्लस 5 n इक्वल टू 20। चलो आप बोलोगे कि नहीं ये मैंने क्यों ले, ये ले लेता हूं, इसको लेके करते देखना वही आंसर आएगा। अगर मैंने ले लिया n-6 इक्वल टू, किसके लूंगा? 6 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो अब ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 6 प्लस 6 n इक्वल टू 12। आया कौन से नहीं आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करोगे बहुत ही लेंदी जाएगा, ठीक है? मार दो। चल, ये तुम्हारा डाउट क्या है यहाँ पे? तुम करो n-5 है तो n-4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। एक चीज बताओ, मैं अगर मैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल ले रहा हूँ तो इसको हम क्या लिखते हैं? 5 into 4 into 3 into 2, एक कम करके लिखते हैं ना। चलो अब बताओ, ये क्या है? n-5 का फैक्टोरियल। थोड़ा सा ध्यान से देखना, n-5 का फैक्टोरियल बताओ हम क्या लिखेंगे? एक कम करके ही तो लिखेंगे। तो ये बताओ n-5 है, अगर इसमें एक और एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक कम करेंगे तो मतलब क्या लिखेंगे आप? n-5, एक घटाया है ना इसको, और फिर n-5 2, एक और घटाया तो एक और घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? n-6 का फैक्टोरियल होगा, n-7 का होगा कि नहीं होगा? आ गया? अगर ऐड कर, तुम तो वही मैं पहले बोला था, लोग जोड़ देते हैं, 80% लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं, समझ गए ना? अगर n-4 लिखोगे फिर n-2 आएगा, n-3 आएगा, फिर n-2 आएगा, फिर n-1 n, ये तो बढ़ रहा है। कि हमारा रूल क्या कहता है? कम करके लिखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एक फॉर्मूला बताऊंगा कि फाइंड अरिथमेटिक मीन। फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 25। 3 बोला है, 3 निकालना है, ठीक है? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होगा? b माइनस a अपॉन में n प्लस 1, ठीक है? जैसे जब निकालना हो अरिथमेटिक मीन कितने निकालना, तो बताओ यहाँ पे b मानेंगे
बड़े वाले को। तो ये होगा आपका ए, ये बी, ये एन जो है 3, ठीक है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा। बी की वैल्यू है 25 माइनस ए की वैल्यू 5 है, बटे में एन कितना है 3, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अभी देखना प्रूफ भी करके दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा 25 में से 5 गए, 21 में 4 हो जाएगा 5। एम कितना आया 5 आ गया, ठीक है। कितने से कितने बीच में दिया हुआ है, देखो बोल रहा है 5 से 20 में 3 करने थे। एक तो यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, 25, ठीक है ना। 5 है ना डिफरेंस, तो इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 होगा। इसमें 5 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। सौरभ देखो, फिर इसमें 5 ऐड करोगे 20 हो जाएगा। 20 में 5 ऐड किया कितना हो गया 25 जो दिया। समझ में आ गया ना। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना तुम लोग, आएगा ये। अगर आ गया तो क्या करोगे। तो दिया क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस इज 3 minus 4 iota of x plus iota y. Then find, आपको x और y फाइंड करना है। Find x and y, ठीक है। बस आपको पता है क्या दिया है यहाँ पे, अमित शांत। तो देखो क्या दिया है जेड इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 में जेड लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। इसको पलट भी सकते हैं, ठीक है। तो पलट देंगे तो z इक्वल टू क्या जाएगा 1 में 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा z इक्वल टू 1 में 3 माइनस 4 आयोटा, है ना। ये वाला फॉर्मूला बता रहा था कर सकते हैं ना। आयोटा हमें डेनोमिनेटर से हटाना है, हर से। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में ये क्या हो जाता है a माइनस बी, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये सिंपल सा 9 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 25, है ना। ये बराबर किसके है ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू ये x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। मैं ऊपर लिख देता हूँ x प्लस आयोटा y इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा 1 में 25, है ना।
इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y इक्वल टू 3/25 प्लस 4 आयोटा 1/25। जब हम कंपेयर करेंगे ये x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3/25, ठीक है। और ये y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/25, आयोटा हट जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख लेना ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो क्या मिल गया आपका x इक्वल टू 3/25 और y इक्वल टू आ गया 4/25, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ हेक्सागन। तो जनरल फॉर्मूला ही बता देते हैं, कोई भी दिया हुआ कोई भी गन दी हो ना, सारे डायगोनल निकल जाएंगे। अच्छा, हेक्सागन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 2 3 4 5 6, ये होता है हेक्सागन। जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज, मतलब n साइड हो बहुत सारी, ये हो जाता है n -3 ऑल डिवाइडेड बाय, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो का दिया है क्वेश्चन निकाल। चलो अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना आपको, ये दिया है हेक्सागन। हेक्सागन पे कितनी साइड होती है, 6 होती है। n इक्वल टू कितना दे दिया यहाँ पे 6। अब बताओ इसमें जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 5 2, सॉल्व करोगे 6 मल्टीप्लाई बाई 3 5 3 9 आंसर हो गया आपका। ठीक है, अभी लाइव भी दिखा लेते हैं कौन कौन से बनेंगे डायगोनल। आपको पता है जो वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को, वो लाइन जो वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाती है, काउंट करते 9 होंगे। इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है सौरभ, देखो ध्यान से बताओ। इससे एक तो ये हो जाएगा, ठीक, एक ये हो गया और एक ये। 3 के अलावा तो इससे पॉसिबल है नहीं कोई, ठीक है। चलो अब बताओ इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इससे एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक। 3 ही तो है पॉसिबिलिटी। अब इस वाले पॉइंट से हो गया, इस वाले पॉइंट से हो गया, अब इससे ले लेते हैं, इससे हो गया। तो इससे क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, तो इससे आपका आएगा एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक है। 1 2 ही होंगे ना इससे, तो कितने होंगे 3 3 6 2 8। एक बताओ और कहां पे होगा, देख के बताओ। हाँ, एक इसका होगा, इस वाले का ध्यान से देखना। एक जो बचेगा आपका ये वाला, हो गया ना।
आपका लोग कोई भी नहीं बचा होगा। ठीक है, वैसे आप देखिए, अगर मान लिया यहीं पे दे देता 10 साइड वाला तो आपको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है, ए बी सी आर एन, ए पी मीन्स समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देख आपको ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, ऑप्शन दिया ना इसमें, हाँ तो ऑप्शन वाला आ गया। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन करते हैं, ए है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी है बी बराबर ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2 सी। सौरभ ये आपको करना है, जल्दी से करो। बी माइनस ए बराबर बी सी माइनस बी, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। ध्यान देखना आपको है क्या है, ए बी सी आर ए पी, अगर ए पी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस मीन सार अंतर सेम होगा, तो क्या हो जाएगा डी, सार अंतर को डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो बी माइनस का ए बराबर सी माइनस बी। आपको पता ना पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं, हमेशा ये रूल है। तो देखो b माइनस है बराबर सी माइनस बी है कहीं पे, हाँ एक तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और चलो b का मान निकाल देते हैं, तो क्या होगा, ये सही है, तो अगर ये b इधर है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए बराबर सी माइनस बी है ना, ये b इधर आएगा प्लस हो जाएगा, b प्लस बी बराबर सी, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, a 2b इक्वल टू सी प्लस ए, b बराबर c प्लस ए बाई 2। हाँ दूसरा आपका ये हो गया, चाहे c प्लस ए लिखो या a प्लस सी लिखो, बात बराबर हो जाए। ठीक है, दो हो गए, तो ये वाला नहीं होगा, जियोमेट्रिक मीन का दे दिया उसने। तो अब देखो लास्ट में निकालना है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस बी बराबर b माइनस ए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो a को मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, a और माइनस का b बराबर, ये b ऐसे ही रहेगा, ये वाला सी इधर है, उधर भेज देता हूँ मैं सी, क्योंकि मैं बुलाना है, a माइनस बी बराबर b माइनस सी। थर्ड वाला कौन सा आपका, उसने बोला था कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है, बाकी तीनों। क्वेश्चन नंबर है 25 आपका सैंपल पेपर का, दिया हुआ है A and B are two distinct positive numbers है ना, देन ये तो आ रहा है ना, हाँ विच वन ट्रू, विच वन ट्रू। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है आपका, ऑप्शन बोलना, ए इक्वल टू जी, ए है आपका ए इक्वल टू जी, बी है आपका ए इज, अरे ए इज लेस देन जी, हाँ
ए इज लेस देन जी, सी है ए इज ग्रेटर देन जी, डी आपका है ए इक्वल टू जी। अच्छा यहाँ पे ये जी क्या है, जी है आपका, देखो ए इक्वल टू है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। जी आपका है जियोमेट्रिक मीन, ठीक। तो देखो एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम होता है ए प्लस बी बाई 2, जीएम होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए, ये बी। अच्छा एक चीज और कंडीशन उसने दे रखी है, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये तो उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है आपको, ठीक है। ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे आपके। चलो ये वैल्यू हमेशा कैसे होगी, मान लिया नंबर हम एक ले लेते हैं, ए इक्वल टू मैंने 1 ले लिया और बी इक्वल टू 4 ले लिया, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 5/2, 2.5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहीं पर अगर मैं इधर रख रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 4 होगा और 4 बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। कोई भी आप ऐसी वैल्यू ले लोगे ना, हमेशा ये वाला बड़ा ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव बोल रखा है उसने, ठीक है ना। ये देखो बड़ी आ रही है। चलो अगर मैं फ्रैक्शन में ले लेता हूँ, ए इक्वल टू मैंने ले लिया 1/2, ठीक है, और बी बराबर आपका है 1/8, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी इस वाले में 1/2 प्लस 1/8, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 8, 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5/8। जब अब ये सॉल्व करोगे, अच्छा यहाँ पे रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/8, 8 टू 16 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/16, तो 1/4, ठीक है। इसको देखो ये वैल्यू इससे बड़ी है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 से 5 को तो आ रही है पॉइंट, नहीं आ रहा है, चलो यहाँ पे तो आएगा, हाँ जब 8 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ रहा है इधर, और ये जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, हाँ 0.25 आ रहा है। देखो यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब क्या मिला, हमेशा a इज ग्रेटर देन g, मतलब अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। दिया है पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, 1,2 एंड 3,5, ये किसके हैं ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड स्लोप, ठीक है। सॉल्यूशन
स्लोप होता है आपका, है ना, इसको मैं मान लेता हूं ये आपका है x1 y1 x2 y2। अच्छा हाँ, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है आपके a इक्वल टू है 2/3, b इक्वल टू है 3/2, c इक्वल टू है -2/3 और d है -3/2। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। निकालते हैं स्लोप का फॉर्मूला। पता है आपको स्लोप इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, है ना। सॉल्व करो ये तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 में से दोगे 3/2, ये आपका आ गया स्लोप। कोई है ऑप्शन में? नहीं आ गया पहला वाला। चलो एक अच्छा डाउट रहेगा, आप वो मत करना। डाउट मैंने इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, x2 y2। आप बोलोगे नहीं, मैं अगर इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लेता हूं, है ना, आंसर सेम आएगा। अभी वो भी करके दे रहा हूं। देखो, अगर मैंने इसको मान लिया 1,2 है, इसको हमने मान लिया और 3,5 है ना, इसको हमने मान लिया x1 y1, ये है आपका x2 y2। ठीक है, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगेगा। करते हैं तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपका y2 मैंने ये माना तो 2 माइनस 5 होगा, 2 माइनस 5 अपॉन में 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका क्या आ गया? सेम वही आ गया, 3/2। दैट इज योर आंसर, ये वाला। ठीक है ना। यहां पर भी आप कर सकते हो y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, लेकिन एक कंडीशन जरूर याद रखना, अगर पहले 2 ले रहे हो तो नीचे भी आपको 2 लेना पड़ेगा। ये नहीं यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, है ना, वो नहीं करना है।